अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल। एक्सएमएल बेसिकली क्या होता है? एचटीएमएल का अपग्रेडेड वर्जन। एचटीएमएल क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन का मतलब होता है कि ऐसी तमाम चीजें जो हम लोग एचटीएमएल में नहीं कर सकते थे वो हम लोग एक्सएमएल में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज ये होती है कि हम लोग इसमें डाटा जो होता है ना बहुत आसानी के साथ ट्रेवल करवा सकते हैं। ठीक है, वन पीसी टू अनदर पीसी। लाइक आप लोग ये कह सकते हैं कि फॉर नेटवर्किंग बहुत अच्छा है। हमने सबसे मेन चीज ये है कि डाटा ट्रेवल करवाना। जब हम लोगों ने एक पीसी से दूसरे पीसी में डाटा ट्रेवल करवाना होता है तो वहाँ पे हम लोग एक्सएमएल यूज करते हैं। ठीक है, इसको ब्रीफली देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये तो आपको पहले भी पता है। ठीक है, एक्सटेंस का मतलब होता है एक्सटेंड कर देना। एचटीएमएल में जो कमियां कुताइयां थी, जो इश्यूज थे, उनको एक्सटेंड कर देना। फिर इसको डेवलप किया था एचटीएमएल ने। एचटीएमएल क्या? स्टैंडर्डाइज जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसने इसको डेवलप किया था। ये आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों ने रजिस्टर पकड़ा होगा, साथ आप लोगों ने पेन पकड़ा होगा, तो आप लोगों ने इसको नोट आउट करते रहना जो मेन चीजें हैं। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एचटीएमएल क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसने इसको डेवलप किया था। एक्सएमएल वाज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डाटा, मतलब डाटा को ट्रेवल करवाने के लिए यूज किया जाता है या डाटा को ट्रेवल करवाने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है जी, हम लोग इसमें डाटा स्टोर भी कर लेते हैं क्योंकि एक्सएमएल जो सी हमें डाटाबेस भी प्रोवाइड करती है। एक्सएमएल इज अ मेटा लैंग्वेज। अ मेटा लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट यूज्ड टू डिफाइन अदर लैंग्वेजेस। यू कैन यूज एक्सएमएल, जो आप लोग एक्सएमएल के अंदर यूज कर सकते हो। मतलब इसमें कंप्यूटर की एक जुबान नहीं होती, कंप्यूटर की कई जुबानें होती हैं जिसमें आप लोग सी प्लस प्लस देखते हो, सी देखते हो, सी शार्प देखते हो, जावा देखते हो, एचटीएमएल देखते हो, पीएचपी देखते हो, एक्सएमएल देखते हो। ठीक है, एसक्यूएल देखते हो, एसक्यूएल देखते हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस टू डिफाइन अ लैंग्वेज लाइक WML। अब WML स्टैंड फॉर क्या होता है? वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, डेफिशिएंसीज क्या होती हैं इसमें? किसकी? HTML की। और HTML की डेफिशिएंसीज क्या है, मतलब कमियां क्या है? क्योंकि HTML बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है। अकॉर्डिंग टू XML अगर देखा जाए तो HTML बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, लेकिन बेसिकली आपने भी HTML पे एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो HTML लैंग्वेज इज नॉट अ कम्प्लेक्स लैंग्वेज, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, और XML कैन बी रिटन बाय हैंड और जनरेटेड बाय कंप्यूटर। हम लोग इसको बाय हैंड भी लिख सकते हैं और कंप्यूटर भी इसको जनरेट करता है, मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, हमें खुद से लिखनी नहीं पड़ती, मतलब टाइप नहीं करनी पड़ती। ठीक है, यूजफुल फॉर डाटा एक्सचेंज, डाटा का रद्द बदल करना, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन पीसी टू अनदर पीसी। XML डॉक्यूमेंट्स आर प्रोसेस्ड बाय पैसेज अ प्रोग्राम दैट एनालाइज द सिंटैक्स और स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन फाइल। इसका जो सिंटैक्स होता है, जो कोड होता है, वो किसके अंदर होता है? जो फाइल प्रोवाइड की जाती है उसी फाइल के अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है, उसी फाइल के अंदर इसका सिंटैक्स होता है, मतलब कोड लिखा हुआ होता है। हमने सिर्फ उसका मतलब अपने अकॉर्डिंग हमने उसको डालना होता है। लाइक उसमें कस्टमाइजेशन करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है टैग्स। जिसमें HTML में टैग होते हैं, इसी तरह XML में भी टैग यूज होते हैं। ठीक है, आर नॉट प्री डिफाइंड, यू मस्ट डिफाइन योर ओन टैग। मतलब प्री डिफाइंड मतलब होता है कि इसके अंदर प्री डिफाइंड नहीं होते, हमें खुद से अपने अकॉर्डिंग इसके टैग्स ना करने होते हैं, यूज करने होते हैं वेबसाइट के अंदर। ठीक है, जिस तरह HTML के तो बेसिक है ना, लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज दी हुई है उसी को हमने फॉलो करते जाना और हमारा काम होता जाएगा। इसमें हम लोग अपने खुद से टैग बना सकते हैं। XML is designed to be self-descriptive. ठीक है, XML is a W3 school 3C रिकमेंडेशन। W3C वेबसाइट है W3 स्कूल के नाम से, उन्होंने इसको रिकमेंड किया है। XML is not a replacement for HTML। हम लोग इसको HTML रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, What you can do with XML, आप XML से क्या कर सकते हैं? डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, XML पे प्रोसेस कर सकते हैं जो डाटा ऑटोमेटिकली चलेगा। डिफाइन योर ओन टैग्स, अपने पर्सनल टैग बना सकते हैं खुद से। What you cannot do with XML, आप XML क्या नहीं कर सकते? ठीक है, जैसे आपका डाटा शो होता है उसको डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन हाउ योर डाटा इज शोन, टू शो डाटा यू नीड अदर टेक्निक्स।
मतलब आप जैसे आपको डाटा शो होता है उसमें कोई दूसरी टेक्निक नहीं ऐड कर सकते, कोई दूसरी चीजें ऐड नहीं कर सकते या कोई दूसरे कोड ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, आप XML यूज कर रहे हो तो आपने XML पे ही इंतजार करना है, उसी को यूज करते हुए अपने अपने जाती खुद के टैग्स क्रिएट करने हैं और उसको फर्दर प्रोसेस करवाना है, चलाना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। XML वाज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डाटा। XML को डिजाइन किया गया था डाटा को ट्रैवल करने के लिए और डाटा को स्टोर करने के लिए विद द फोकस ऑन व्हाट डाटा इज। HTML वाज डिजाइन टू डिस्प्ले डाटा। HTML को डिजाइन किया गया था डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, स्क्रीन पे दिखाने के लिए, जिसे हम लोग वेबसाइट की शक्ल में देखते हैं। ठीक है, और इस चीज से फोकस करते हैं कि जो डाटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं या जो हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे दिखेगी। HTML is a markup language used to describe layout of any kinds of information. XML एक meta markup language है that can be used to define markup language that can define the meanings of specific kinds of information. XML does not predefine any tags, whereas HTML tags are predefined in other official specification of HTML. अब XML जो है predefined tag नहीं होते, इसको हमने पहले भी पढ़ा था। प्री डिफाइंड मतलब कि लकीर की फकीर नहीं होती, इसमें यूजर जो है अपने खुद के टैग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जबकि HTML जो होती है प्री डिफाइंड होती है, लकीर के फकीर होते हैं। जो टैग हमने याद किया था या कह सकते हैं जो टैग हमने रटा लगाया था या जो टैग हमारे कॉन्सेप्ट में शामिल, हमने वही टैग यूज करना है, हम खुद से कोई दूसरी चीज इसमें ऐड नहीं कर सकते। XML ऑल ओपनिंग टैग मस्ट हैव अ मैचिंग क्लोज। वही अब इसमें सेम चीज है HTML वाली और XML वाली। HTMल वाली चीज क्या है सेम, कि जो टैग आपने बेटा स्टार्ट किया ना आपने उसको क्लोज भी करना है। इसी तरह XML के अंदर है, जो टैग आपने स्टार्ट किया ना ओपन किया उसको आपने क्लोज भी करना है। हमें XML क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए सबसे पहली बात है। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फीड, यही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज बात फिर वही है। ठीक है, आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पे व्हाई डू वी नीड XML, वही चीज है, मोर पॉसिबिलिटीज। किस चीज की पॉसिबिलिटीज? कम्युनिकेशन आसान होगी। जब डाटा ट्रेवल होना शुरू हो गया तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन आसान होगी। ठीक है, और ये बहुत ग्रेट टूल है, बिजनेस हम यूज करते हैं बिजनेस के अंदर। You can define other languages with XML. A good example is WML. WML क्या होता है? Wireless Markup Language. Wireless Markup Language. हम लोग डाटा को ट्रेवल करवा सकते हैं one place to another place with the use of wireless. WML is just an XML dialect. मतलब XML और WML सेम डायलेक्ट है, सेम चीजें। Two related types of XML documents. A well-formed XML document has correct XML syntax. Obviously जो XML का डॉक्यूमेंट होगा उसमें XML का जो कोड होगा वो करेक्ट होना चाहिए। It confirm to other general rules of XML syntax. कंफर्म करता है कि इसमें जो XML के रूल यूज हुए हैं वो बिल्कुल जो हैं वो एक्यूरेट है। XML डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव अ रूट एलिमेंट। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें रूट होता है, जैसे आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास जो उनसे होती है वो रूट होता है, आगे चाइल्ड जो उनसे होते हैं वो आगे उसके सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, फर्दर एक नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता है। XML सेम चीज होती है। ठीक है, XML एलिमेंट मस्ट हैव अ क्लोजिंग टैग, और वो पुरानी चीज है। XML टैग्स आर केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कोई इशू आ जाए तो ये चलती ही नहीं है। XML element must be properly nested. XML attribute values must be quoted. इसकी जो वैल्यूज होती हैं सेम होनी चाहिए, नेस्टेड होनी चाहिए। A valid XML document is an XML validated against a DTD. DT क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। DT क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। आपने जो भी डॉक्यूमेंट XML में चलाना है वो वेल फॉर्म्ड होना चाहिए, मतलब वो हमारे XML के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे पूरा उतरना चाहिए। वैलिड XML डॉक्यूमेंट कैसा होता है? स्ट्रक्चर उसका पहले डिफाइन किया जाता है जो वैलिड होता है। डेट द पार्ट यू कैन चेक, जिसका आप लोग बाद में चेक कर सकते हो। इफ अ डॉक्यूमेंट इज वैलिड इट इज क्लियरली डिफाइंड व्हाट द डाटा इन द डॉक्यूमेंट्स रियली मीन्स। ठीक है,
To use XML, you need a DTD, document type definition. A DTD contain the rules of particular type of XML. मतलब जो DTD होता है, document type definition होता है, उस वो क्या करते हैं अपने अंदर rules को रखते हैं. कौन से rules? XML के rules. It's the DTD that defines the language. इसकी जो DTD होता है वो लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा होता है. कौन सी लैंग्वेज को? XML को. XML document use a self-describing and simple syntax. सादा syntax होते हैं. All elements can have sub elements like child elements. अब सबसे पहले root, जिसको हम लोग कहते हैं parent class. ये देखो स्टार्ट किया हुआ, फिर child स्टार्ट कर दिया, आगे उसका parent के बाद child, फिर सब child आगे फर्दर उनकी सब चाइल्ड स्टार्ट किया, फिर सब चाइल्ड को क्लोज कर दिया. यहाँ पे चाइल्ड शुरू किया था, चाइल्ड को क्लोज कर दिया. यहाँ पे रूट शुरू किया सबसे टॉप पे, सबसे लास्ट पे रूट को क्लोज कर दिया. ये इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, स्ट्रक्चर कोड का दिया हुआ है कि इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं. द टर्म पेरेंट, चाइल्ड एंड सिबलिंग आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स. पेरेंट्स एलिमेंट्स हैव चिल्ड्रन. Children on the same level are called siblings, brothers or sisters. All elements can have text, content and attribute just like in जैसे HTML के अंदर होते हैं. फिर आगे उसने एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो ट्री स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रूट एलिमेंट एक बुक स्टोर का उसने क्रिएट कर दिया. ये पेरेंट है. ठीक है. ये क्या है? एलिमेंट बुक क्या है? स्टोर का चाइल्ड है. ठीक है. फिर कैटेगरी उसकी कौन सी होगी, वो डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी की बुक होगी. ठीक है. अब ये देखो आगे, एलिमेंट्री ऑथर और एलिमेंट्री ईयर, ये दोनों क्या हैं? सिबलिंग्स हैं. ठीक है. ये दोनों भी सिबलिंग्स हैं क्योंकि इधर से नहीं कर रहे हैं, ये दोनों भी सिबलिंग्स हैं. प्राइस भी. फिर आगे फर्दर इनकी एक एक चाइल्ड, इनके भी दो दो हो सकते हैं, तीन तीन हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर, जितने मर्जी आप लोग आगे फर्दर क्रिएट कर लो. प्राइस क्या है? 30 रुपये है. ईयर कौन सा है? 2005 है. ठीक है. ऑथर कौन सा है? ऑथर का नाम लिख दिए. टाइटल क्या है? एवरीडे इटालियन, मतलब कोई भी. होप्स हो गया यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी पेरेंट और चाइल्ड क्लास की. ठीक है. XML नेमिंग रूल. XML element must follow these naming rules. Names can contain letters. Obviously जो नेम होगा वो लेटर कंटेन करेगा. लेटर कौन सा होगा? जिसे हम लोग अल्फाबेट्स कहते हैं. नंबर्स एंड अदर करेक्टर्स और दूसरे करेक्टर्स. नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर और पंक्चुएशन करेक्टर्स. ठीक है. नंबर से नेम स्टार्ट नहीं होता और पंक्चुएशन करेक्टर्स से. नेम हमेशा मतलब पहले बिलाल होगा, आगे 1 2 3 इस तरह होगा. 1 2 3 बिलाल नहीं होता. नेम कैन नॉट स्टार्ट विद लेटर्स XML और XML एटसेट्रा. उसने कहा नेम स्टार्ट ऐसे नहीं हो सकते. ठीक है. नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस. नेम में स्पेस भी नहीं होगी. ठीक है. एनी नेम कैन बी यूज, नो वर्ड्स आर रिजर्व्ड. ठीक है. ये बेस्ट नेमिंग प्रैक्टिस. उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बुक का टाइटल क्या होगा, द टाइटल ऑफ बुक यहाँ पे मतलब ऐसे करके शो होगा. फर्स्ट नेम क्या होगा. ठीक है. उसके बाद जी इसको छोड़ दें, आप लोग आगे आ जाए. स्ट्रक्चर ऑफ XML पेज. XML के पेज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ये देखो यहाँ पे सेल्स शुरू की हुई है. किसकी सेल है? शॉप होगी तो सेल्स होगी. नंबर कितने हैं? 100 उसने दिए. नंबर शुरू किया, नंबर यहाँ पे क्लोज कर दिए और दरम्यान में नंबर क्वांटिटी ऐड कर दी है. फिर मैनेजर का नाम लिख दिए, फिर मैनेजर का नाम क्लोज कर दिया. फिर शॉप, देखिए शॉप स्टार्ट हुई थी, शॉप क्लोज होगी. फिर प्रोडक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे भी देखें सेम, शॉप क्लोज कर दी, शॉप को स्टार्ट की थी. ठीक है. अभी सेल क्लोज नहीं की क्योंकि अभी फर्दर काम हो रहा है. प्रोडक्ट कौन सी है? ठीक है. कैरेट्स हैं. ठीक है. टोटल प्राइस क्या है? 10. टोटल प्राइस क्लोज होगी. प्रोडक्ट स्टार्ट की थी यहाँ पे, प्रोडक्ट क्लोज कर दी. सेल ऊपर स्टार्ट की थी, सेल नीचे क्लोज कर दी. ठीक है. ये देखे सब एलिमेंट कंटेंट. रूट स्टार्ट हुई थी, रूट क्लोज होगी. अब यहाँ पे रूट कौन सी थी? सेल्स. सेल को स्टार्ट हुई थी, सेल नीचे क्लोज होगी. ये सिंटैक्स ऑफ XML कंटिन्यूड. और पेशेंट है, पेशेंट का नाम, फर्स्ट नेम. ठीक है. सेकंड नेम, लास्ट नेम. ठीक है. जिसे हम लोग फर्स्ट मिडल और देखें, फर्स्ट स्टार्ट हुए, फर्स्ट क्लोज हुए, मिडल स्टार्ट हुए, मिडल क्लोज हुए.
लास्ट स्टार्ट हुआ, लास्ट क्लोज हुआ, नेम स्टार्ट हुआ था, नेम क्लोज हो गया, फिर स्टार्ट हो गया, ठीक है। सबसे टॉप पे पेशेंट स्टार्ट हुआ था, पेशेंट लास्ट पे क्लोज हुआ, मतलब जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे उतने हम लोग ऐड कर लेंगे और लास्ट पे पेशेंट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद जी इसका डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर DTD, ठीक है, RXML स्कीमा और वन ऑफ सेवरल अनदर स्टाइल फाइल होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट जिसे कहते हैं CSS, ठीक है। CSS क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। XLT और XSL एक्सटेंसिव स्टाइल शीट language is created for this purpose. An XML document is a tree of elements with a single root. In XML you define your own tags, ठीक है। If you want to use a tag you will have to define its meaning, ठीक है। This definition is stored in a DTD document type language. अच्छा जी, आगे जाकर देखते हैं क्या XML कैसे यूज कर सकते हैं। XML सेपरेट डाटा फ्रॉम HTML। XML का जो डाटा होता है सेपरेट होता है, किससे सेपरेट होता है? HTML से। विद XML डाटा कैन बी स्टोर्ड इन सेपरेट XML, मतलब हम लोग XML का यूज करते हुए डाटा को सेपरेट फाइल में स्टोर करते हैं। दिस वे यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन यूजिंग HTML फॉर लेआउट एंड डिस्प्ले। इसमें होता है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने HTML के ऊपर, क्योंकि HTML होगी तो XML होगी, ठीक है। HTML नहीं होगी तो XML नहीं होगी, हमें HTML पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है फॉर लेआउट एंड डिस्प्ले एंड बी श्योर दैट चेंजेस इन दी अंडरलाइंग डाटा विल नॉट रिक्वायर एनी चेंज टू दी HTML, ठीक है। इफ यू नीड टू डिस्प्ले डायनामिक डाटा इन योर HTML document, it will take a lot of work to edit the HTML each time the data change. अगर हम लोग HTML में यूज करते हैं, डाटा को एडिट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। हाउ कैन XML बी यूज्ड? Computer system and database contain data in incompatible formats. XML data is stored in plain text formats. This provides a software and hardware independent way of storing data. Obviously, software और hardware provide की जाते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए. This makes it much easier to create data that different application can share, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ एप्लीकेशन शेयर करते हैं. How can XML be used? XML simplifies data transport, one of the most time consuming challenges for developers. मतलब कि ये है कि बहुत कम टाइम लगता है XML के अंदर हम लोग डाटा को ट्रैवल करवाते हैं, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है. विद XML डाटा कैन इजीली बी एक्सचेंज बिटवीन इनकम्पेटेबल सिस्टम, मतलब ऐसे सिस्टम पे भी डाटा शेयर हो जाता है जो कि कंपेटेबल नहीं होते, ठीक है. Extending data using XML greatly reduce this complexity since the data can be read by different incompatible applications. XML simplifies platform change. हम लोग प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं, हार्डवेयर चेंज कर सकते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं. It is very time consuming. Large amount of data must be converted in and incompatible data is often lost. हम लोग इसमें डाटा भी लॉस कर सकते हैं कि जब हम लोग अपना प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजना है, ये हम लोगों ने अपना जो यूनिट है, जो सेट है, वो एक सिस्टम से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो भी हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है. अगर हम लोग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, सॉफ्टवेयर को चेंज करते हैं, तो भी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. मुश्किल कौन से होंगी कि डाटा लॉस हो जाएगा, ठीक है. XML independent of hardware, software and application. XML can make your data more available and useful. इसमें कि XML जो सा होता है इंडिपेंडेंट होता है हार्डवेयर से भी, सॉफ्टवेयर से भी और एप्लीकेशन से भी. कैन मेक योर डाटा मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल. मोर वैल्यूएबल भी होता है और यूजफुल भी होता है इसके अंदर डाटा. और यहाँ से देखें हैंड हेल्ड, अब यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. हैंड हेल्ड डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर कह सकते हो, जिसपे में आपके टैब्स आते हैं, टैबलेट वगैरह, ठीक है. हैंड हेल्ड कंप्यूटर के अंदर आपका लैपटॉप भी होता है, वॉइस मशीन आती हैं, न्यूज फीड्स एटसेट्रा. एंड मेक इट मोर अवेलेबल फॉर ब्लाइंड पीपल. इसको मतलब जो अंधे लोग होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं. जिस तरह आप लोग iOS में अगर आप लोग देखो तो आईफोन के अंदर मतलब जो होते हैं ना ब्लाइंड पर्सन, वो भी यूज करते हैं इसको, ठीक है. और आप एंड्रॉयड में देखो तो भी ब्लाइंड पर्सन यूज करते हैं. आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर एक माइक की ऑप्शन भी होती है, माइक पे क्लिक करते हैं तो आपकी वॉइस को क्लिक करता है और आगे फर्दर उस पर काम होता है.
हाउ कैन XML बी यूज? XML इज यूज टू क्रिएट न्यू इंटरनेट लैंग्वेज, मतलब एक नई लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं. XHTML, the latest version of HTML, extensible hypertext markup language, latest version है किसका? HTML का. WSDL, web services description language for describing available web services. Web and WML as a markup language for handheld devices. RSS क्या होता है? Really simple syndication language for news feeds. RDF and OLS for describing resources and ontology. ठीक है. SMIL क्या होता है? Synchronized multimedia integration language for describing multimedia for the web. मतलब जितना भी मल्टीमीडिया यूज होता है वो भी XML के अंदर यूज कर रहे होते हैं हम लोग. ठीक है. होप्स हो कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.